मेरे प्रिय भक्तों, सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में मन को अमर करने का रहस्य है। क्या आप ये कथा जानते हैं? सृष्टि के आदि काल में जब देव और असुर दोनों ही अपनी शक्तियों के अहंकार में मग्न थे, तब ब्रह्मलोक में एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। दक्ष प्रजापति की सत्ता का विस्तार था और उनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा अपनी उन 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी को ही सर्वाधिक प्रेम करते थे, जिससे अन्य पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। यह उपेक्षा केवल एक पारिवारिक कलह नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का उल्लंघन था। चंद्रमा, जो शीतलता और कलाओं के अधिपति हैं, अपनी कांति और ऊर्जा खोने लगे। दक्ष ने जब यह देखा कि चंद्रमा का व्यवहार अनुचित है, तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय क्षय रोग, लुप्त होने का शाप दे दिया। जैसे जैसे चंद्रमा घटने लगे, पृथ्वी पर वनस्पतियों का रस सूखने लगा, औषधियां अपना गुण खोने लगीं और संसार में अंधकार और व्याधि का वास होने लगा। समुद्रों का जल अनियंत्रित हो गया, क्योंकि चंद्रमा ही ज्वार भाटे के नियंत्रक हैं। देवगण घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस शाप से मुक्ति का उपाय केवल महाकाल के पास है, क्योंकि जो स्वयं काल से परे है, वही समय की गति और चंद्रमा की कलाओं को पुनः जीवित कर सकता है। यहीं से उस यात्रा का आरंभ होता है जो महादेव की शरण में ले जाती है। भाग 2। हिमालय की तपस्या और महादेव का आगमन। द्वितीय 10,000 शब्द। जब देवगणों ने देखा कि चंद्रमा के लुप्त होने से त्रिलोक में त्राही त्राही मची है, तो वे हिमालय की कंदराओं में महादेव को खोजने निकले। महादेव उस समय समाधि में लीन थे। उनकी समाधि का अर्थ था सृष्टि का विश्राम। उनके बिना ऊर्जा का चक्र रुक गया था। देवराज इंद्र ने महादेव की स्तुति की, लेकिन महादेव की समाधि इतनी गहरी थी कि ब्रह्मांड की स्थिरता भी डगमगा गई। तभी चंद्रमा का एक अंश शेष था। उस अंतिम अंश ने महादेव की चरण धूलि को स्पर्श किया। वह स्पर्श इतना शीतल और ऊर्जावान था कि महादेव की आंखें धीरे से खुलीं। महादेव का खुलना ही सृष्टि का पुनर्जन्म है। महादेव ने देखा कि चंद्रमा कराह रहा है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चंद्रमा ने महादेव के चरणों में गिरकर अपने अपराध और दक्ष के शाप के बारे में बताया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सोम, तुमने प्रेम में पक्षपात किया, जिससे ऊर्जा का प्रवाह रुक गया। प्रेम का अर्थ है समानता और त्याग। अब तुम मेरी जटाओं में आश्रय लो, यहां तुम्हें काल भी नष्ट नहीं कर पाएगा। ये महादेव का वह रूप था जहां वे चंद्रशेखर कहलाए। यहां कथा विस्तार लेती है महादेव की उस तपस्या पर जो उन्होंने चंद्रमा को पुनः प्राण देने के लिए की थी। उन्होंने हलाहल विष को धारण किया था। अब उन्हें चंद्रमा की शीतलता को अपनी ज्वाला में समाहित करना था। भाग 3। सोमवार के व्रत का रहस्य और महादेव का विधान। तृतीय 10,000 शब्द। महादेव ने चंद्रमा को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, दक्ष का शाप पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड्डेदाडियचता है, लेकिन इसे संतुलित किया जा सकता है। तब महादेव ने सोमवार के व्रत का विधान रचने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि सप्ताह का पहला दिन चंद्रमा का दिन है, और यदि इस दिन भक्त महादेव की पूजा करते हैं, तो चंद्रमा की ऊर्जा स्वतः ही भक्त के शरीर और मन में संचारित हो जाएगी। महादेव ने पार्वती माता के साथ बैठकर इस व्रत की महिमा समझाई। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य सोमवार को शुद्ध मन से बिल्व पत्र, भस्म और जल अर्पित करेगा, उसके जीवन के सभी चंद्र दोष, मन की चंचलता और अवसाद दूर हो जाएंगे। इस भाग में हम उन कथाओं का विस्तार करेंगे जहां आर्षि मुनियों और साधारण मनुष्यों ने इस व्रत को अपनाकर अपने जीवन के कष्ट मिटाए। यहाँ हम उन प्राचीन कथाओं का वर्णन करेंगे जो सोमवार व्रत की कथाओं के रूप में प्रचलित हैं, जैसे साहूकार की कथा, जिसने सोमवार के व्रत से अपने मृत पुत्र को पुनः जीवित पाया। ये भाग विस्तार से बताएगा कि कैसे महादेव ने चंद्रमा के माध्यम से मन की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। मन ही संसार है और महादेव मन के अधिपति हैं। भाग 4। देवताओं और असुरों का द्वंद्व और महादेव का हस्तक्षेप। चतुर्थ 10,000 शब्द। जब यह ज्ञात हुआ कि महादेव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान देकर उन्हें अमर कर दिया है, तो असुरों ने क्रोधित होकर कैलाश पर आक्रमण करने का विचार किया। उन्हें लगा कि यदि चंद्रमा महादेव के मस्तक पर है, तो अमृत का अंश भी उनके पास है। यहाँ एक विशाल युद्ध का वर्णन होगा
जो भौतिक से अधिक आध्यात्मिक युद्ध है। असुरों का नेतृत्व करने वाले दैत्यराज को यह समझ नहीं आ रहा था कि महादेव क्यों एक क्षीण होते हुए चंद्रमा की रक्षा कर रहे हैं। महादेव ने अपनी तीसरी आंख का ध्यान किया और पूरे ब्रह्मांड में एयूएम नमः शिवाय का नाद गूंज उठा। उस नाद से असुरों का अहंकार पिघलने लगा। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि महादेव किसी एक के नहीं हैं, वे सबके हैं, लेकिन वे अहंकार का विनाश अवश्य करते हैं। इस भाग में हम वर्णन करेंगे कि कैसे महादेव ने चंद्रमा की कलाओं को, जो 16 होती हैं, पुनः जागृत किया और कैसे उन्होंने चंद्रमा को यह सिखाया कि अपनी चमक को दूसरों में कैसे बांटना है। चंद्रमा को अमृत का स्रोत माना गया और महादेव ने उसे स्वयं के विषाग्नि के साथ मिलाकर अमृत विष का संतुलन तैयार किया। भाग 5, अमृता का संदेश और महादेव की परम शांति। पंचम 10,000 शब्द। कथा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। चंद्रमा अब पुनः पूर्ण कांति के साथ आकाश में सुशोभित है। वह अब केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि महादेव के मस्तक का आभूषण है। भक्त अब सोमवार को महादेव की पूजा कर चंद्रमा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। यह भाग महादेव के उस स्वरूप की व्याख्या करता है जहां वे नटराज के रूप में तांडव करते हैं और साथ ही शांत स्वरूप में ध्यानस्थ भी रहते हैं। कथा का समापन इस संदेश के साथ होगा कि सोमवार का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर के चंद्र मन को महादेव के शिवत्व चेतना में विलीन करने की प्रक्रिया है। भगवान शिव ने संसार को यह सिखाया कि कष्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि हम शरण में हैं तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेव की जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में डमरू, ये सब ब्रह्मांड के संचालन के प्रतीक हैं। इस 5वें भाग में हम पाठकों को उस शांति का अनुभव कराएंगे जो महादेव की भक्ति के अंत में प्राप्त होती है। संसार की नश्वरता और शिव की शाश्वतता का मिलन ही इस संपूर्ण कथा का सार है। यह कथा महादेव की अनंत महिमा का एक छोटा सा अंश है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट भाग का विस्तार और अधिक विस्तृत शब्दों में करूं? हिमालय का अंचल, जहां की वायु भी मंत्रोच्चार करती प्रतीत होती है, वहां महादेव की समाधि का प्रभाव ऐसा था कि समय की गति ही थम गई थी। जब दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा का क्षय होने लगा, तो त्रिलोक में एक भयानक रिक्तता अनुभव होने लगी। चंद्रमा, जो औषधियों के राजा हैं, उनके घटने से पृथ्वी पर जीवन शक्ति क्षीण हो गई। नदियां सूखने लगीं, रथुओं का चक्र बिगड़ा गया और देवताओं के तेज में भी कमी आने लगी। देवराज इंद्र बृहस्पति के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं शोक मना रही हो। कैलाश के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि महादेव नग्न शरीर पर भस्म लपेटे ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी समाधि ऐसी थी कि न तो श्वास का स्पंदन सुनाई दे रहा था और न ही उनके मस्तक से निकलने वाला प्रकाश ही आज दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश जो सृष्टि को दिशा देता है, आज शांत था। देवताओं ने स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, हे महादेव, हे काल के भी काल, आप तो जगत के आधार हैं। यदि आप समाधिस्थ रहेंगे तो काल की गति कौन संभालेगा? देखिए, चंद्रमा, जिसे आपने ही कलाओं से विभूषित किया था, वह आज नष्ट होने की कगार पर है। किंतु महादेव की समाधि भंग नहीं हुई। तभी चंद्रमा का एक सूक्ष्म अंश, जो अब मात्र एक लकीर के समान शेष बचा था, महादेव के चरणों के निकट लुढ़क गया। उस अंश में चंद्रमा की अंतिम प्रार्थना थी, अहंकार के त्याग की प्रार्थना। चंद्रमा ने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका सौंदर्य और उसकी कलाएं तभी तक सार्थक हैं जब तक वे महादेव की कृपा के अधीन हैं। महादेव की आंखें धीरे से खुलीं, वे आंखें जिनमें अनंत ब्रह्मांड समाहित हैं। महादेव ने अपनी दृष्टि को नीचे पृथ्वी की ओर डाला और संपूर्ण दृश्य उन्हें झांत हो गया। उन्होंने देखा कि संसार में हाहाकार मचा है। महादेव ने मुस्कुराते हुए चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। जैसे ही चंद्रमा का स्पर्श महादेव की जटाओं के साथ हुआ, उन्हें शीतलता प्राप्त हुई। महादेव ने कहा, हे सोम, शाप का प्रभाव मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह एक आशिक के मुख से निकला है, किंतु मैं इसे विभाजित करता हूं। तुम घटोगे और बढ़ोगे, यह संसार के लिए कालचक्र का आधार बनेगा। इस क्षण महादेव ने स्वयं को चंद्रशेखर के रूप में स्थापित किया। यहां एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। महादेव ने चंद्रमा को धारण करके यह सिद्ध किया कि वे विष, हलाहल और अमृत, चंद्रमा, दोनों के स्वामी हैं।
उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को बिठाकर यह संदेश दिया कि जो भक्त अपने चंचल मन चंद्रमा को महादेव की शरण में समर्पित कर देता है, वह काल के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह भाग विस्तार लेता है उस अलौकिक दृश्य पर, जहां हिमालय की बर्फ भी महादेव के तेज से पिघलने लगती है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महादेव ने चंद्रमा को कहा कि आज से वे सोमेश्वर कहलाएंगे। उन्होंने चंद्रमा को पुनः प्राण दिए, लेकिन एक शर्त पर, उसे अपना पूरा अस्तित्व महादेव के ध्यान में विलीन करना होगा। यहीं से उस व्रत की नींव पड्डा ढी, जिसे बाद में सोमवार का व्रत कहा गया। महादेव ने चंद्रमा को सिखाया कि कैसे अपनी 16 कलाओं को पुनः अर्जित करना है। यह तपस्या केवल चंद्रमा की नहीं थी, यह उस हर मनुष्य के लिए थी जो अपने जीवन में अवसाद और क्षय का अनुभव करता है। महादेव ने कहा, जो भी सोमवार के दिन मेरा स्मरण करेगा, उसके मन का चंद्रमा कभी क्षीण नहीं होगा। हिमालय की वादियों में उस दिन जो शांति फैली, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विजय थी। असुरों को दूर से ही यह आभास हो गया कि कैलाश पर कुछ परिवर्तन हुआ है। एक ऐसा परिवर्तन जो उन्हें अब और भी अधिक सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि महादेव अब केवल शांत नहीं, सक्रिय हो चुके थे। यह था महादेव की कथा का दूसरा भाग। क्या आप अब तीसरे भाग की ओर बढ़ना चाहेंगे, जिसमें सोमवार व्रत के विधान और साहूकार की उस प्रसिद्ध कथा का विस्तार होगा? जब महादेव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान देकर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया, तब चंद्रमा ने कृतज्ञता से भरकर महादेव से एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आपने मुझे पुनर्जीवन दिया है, परंतु दक्ष के शाप के कारण संसार में मनुष्य सदैव मेरे कलाओं के घटने बढ़ने के चक्र से प्रभावित रहेगा। वे मानसिक दुखों, व्याधियों और कष्टों से घिरे रहेंगे। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे वे आपके स्वरूप को प्राप्त कर इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकें? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ, जो गंगा की लहरों के समान शीतल थी, उत्तर दिया, सोम, तुम संसार के मन के अधिपति हो। जो मनुष्य सोमवार को, जो तुम्हारा ही दिन है, मेरा ध्यान करेगा, वह काल के चक्र से परे हो जाएगा। इस दिन का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का महापर्व होगा। यहीं से सोमवार व्रत के विधान का जन्म हुआ। महादेव ने बताया कि इस दिन जो भक्त शुद्ध जल, चंदन और बिल्वपत्र अर्पित करेगा, उसके जीवन के सभी चंद्र दोष नष्ट हो जाएंगे। महादेव ने विशेष रूप से माता पार्वती को यह व्रत की महिमा समझाई, ताकि वे इसे पृथ्वी लोक के मनुष्यों तक पहुंचा सकें। इस भाग में हम उस कालजयी कथा का वर्णन करते हैं, जो सदियों से सोमवार व्रत की महिमा का गुणगान करती है। साहूकार और उसके पुत्र की कथा। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। वह अत्यंत शिव भक्त था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कठोर सोमवार का व्रत धारण किया। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र का वरदान दिया, परंतु साथ ही एक शर्त रखी, वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया, पुत्र का जन्म हुआ और वह अत्यंत मेधावी निकला। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा। मार्ग में वह अपने मामा के साथ गया। वे एक राज्य में पहुंचे, जहां उस दिन राजा की पुत्री का विवाह था। संयोगवश दूल्हा जन्म से काना था। वर पक्ष ने साहूकार के पुत्र को धोखे से दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन सत्य सामने आने पर साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी को बताया कि उसका जीवन केवल 12 वर्ष का है। राजकुमारी ने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। जैसे ही वह समय आया, काल उसके प्राण लेने आया, किंतु साहूकार का पुत्र उस समय महादेव की आराधना में लीन था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं काल को महादेव के चरणों में झुकना पड़ा। महादेव ने उस बालक की निष्ठा को देखकर उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। इस कथा के माध्यम से महादेव ने यह सिद्ध किया कि सोमवार का व्रत भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। उन्होंने यह विधान स्पष्ट किया कि जो मनुष्य सोमवार को श्रद्धापूर्वक एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है और शिव मंदिर में दीपक जलाता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु और दरिद्रता का भय मिट जाता है। यह भाग यह भी विस्तार देता है कि कैसे महादेव ने चंद्रमा के माध्यम से मन को वश में करने की विधि बताई। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र होता है। सोमवार का व्रत मन की चंचलता को शांत कर उसे महादेव की भक्ति में स्थिर करने का विज्ञान है। हिमालय की उस शांति और कैलाश की पवित्रता का संगम इस व्रत में निहित है। यह था कथा का तीसरा भाग। क्या आप चौथे भाग की ओर बढ़ना चाहेंगे, जहां असुरों के अहंकार और महादेव के हस्तक्षेप का वर्णन होगा? जब यह समाचार तीनों लोकों में फैल गया
कि महादेव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान देकर उन्हें अमर कर दिया है और सोमवार के व्रत का दिव्य विधान स्थापित किया है, तो असुरों में खलबली मच गई। असुरों के राजा, जो सदैव अमृता की खोज में रहते थे, उन्हें यह लगा कि यदि चंद्रमा महादेव के मस्तक पर है, तो वे अमृत के उस स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं जो उनके अहंकार को पूर्णता देगा। दैत्यराज ने अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उनके लिए यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि महादेव के उस शांति विधान को चुनौती देना था, जिसने चंद्रमा मन को महादेव की शरण में समर्पित कर दिया था। असुरों का मानना था कि शक्ति केवल अस्त्रों और अहंकार में है, जबकि महादेव का मार्ग त्याग और भक्ति का था। जब असुर कैलाश के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने महादेव को एक अत्यंत शांत मुद्रा में पाया। महादेव ध्यानस्थ थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतल किरणें एक दिव्य आभा मंडल बना रही थीं। असुरों ने गर्जना की, हे महादेव, आप काल के स्वामी हैं, फिर भी एक तुच्छ चंद्रमा को शरण देकर आपने प्रकृति के नियमों को क्यों बदला है? उसे हमें सौंप दें, ताकि हम सृष्टि पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। महादेव ने नेत्र नहीं खोले, लेकिन उनके मुख से एक सौम्य और गंभीर ध्वनि निकली, जिसने ब्रह्मांड के कण कण को कंपित कर दिया। वह ध्वनि थी, इयम नमः शिवाय। उस नाद के गूंजते ही कैलाश का वातावरण बदल गया। जो असुर कल तक अपनी भुजाओं के बल पर गर्व करते थे, उनका अहंकार उस ध्वनि के प्रभाव से पिघलने लगा। महादेव ने अपनी तीसरी आंख का थोड़ा सा आभास दिया, जिससे एक ऐसी ऊर्जा निकली जिसने असुरों को न तो जलाया और न ही नष्ट किया, बल्कि उनके भीतर के अंधकार को प्रकाशित कर दिया। यहाँ कथा एक महत्वपूर्ण मोड़ धार लेती है। महादेव ने असुरों को यह समझाया कि चंद्रमा केवल एक आकाशीय पिंड नहीं है, वह मन है। जो मन विकारों और लालसाओं से भरा है, वह चंद्रमा के उस स्वरूप की भांति है जो क्षय होता है। जब तक मन महादेव की चेतना से नहीं जुड़ेगा, तब तक शक्ति चाहे कितनी भी हो, वह विनाश की ओर ले जाएगी। इस भाग में वर्णन है कि कैसे महादेव ने चंद्रमा की उन 16 कलाओं को पुनः जागृत किया, जो दक्ष के शाप के कारण लुप्त हो गई थी। उन्होंने चंद्रमा को अमृत विष का संतुलन सिखाया, अर्थात सुख और दुख को समान भाव से देखने की कला। महादेव ने असुरों को यह भी दिखाया कि उन्होंने जो हल्लाहल विष पिया था, वह इसी संतुलन के लिए था। असुरों का अहंकार महादेव के सामने धराशायी हो गया। उन्होंने महादेव के चरणों में शीश झुकाया और सोमवार के उस विधान को स्वीकार किया, जिसे महादेव ने सृष्टि के कल्याण के लिए बनाया था। महादेव ने उन्हें चेतावनी दी कि जो कोई भी इस व्रत और इस चेतना का अनादर करेगा, उसका मन सदैव अशांत रहेगा। यह दृश्य एक महान संदेश था। ब्रह्मांड में विजय अस्त्रों से नहीं, बल्कि महादेव की भक्ति और मन के नियंत्रण से प्राप्त होती है। कैलाश की चोटियों पर महादेव का तांडव भी इस दौरान हुआ, जो विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को पूर्ण स्थापित करने के लिए था। चंद्रमा, जो अब महादेव का मस्तक मुकुट बन चुका था, अपनी पूर्ण कांति के साथ चमक रहा था। यह था महादेव की कथा का चौथा भाग। क्या आप अंतिम और पांचवें भाग की ओर बढ़ना चाहेंगे, जिसमें महादेव की परम शांति और उनके शाश्वत संदेश का वर्णन है? कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। ब्रह्मांड में अब पूर्ण संतुलन स्थापित हो चुका है। चंद्रमा, जो कभी दक्ष के शाप से क्षीण होकर मृत्यु के निकट था, अब महादेव के मस्तक पर एक दिव्य आभूषण के रूप में सुशोभित है। वह अब केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि महादेव के शिवत्व का प्रतीक है। महादेव की जटाओं से जो गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, वह चंद्रमा की शीतलता को धारण कर संसार को जीवन का अमृत प्रदान कर रही है। महादेव अब नटराज के शांत स्वरूप में स्थित हैं। उनका यह तांडव अब रौद्र नहीं, बल्कि आनंद तांडव है। यह उस शांति का प्रतीक है जो भक्त को तब प्राप्त होती है जब वह सोमवार के व्रत के माध्यम से अपने अंतर मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। इस अंतिम भाग में महादेव ने संसार को यह शाश्वत संदेश दिया, सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका अंत निश्चित है। यह काल का नियम है। परंतु जो मन मेरे ध्यान में स्थित हो गया, वह काल के प्रभाव से मुक्त हो गया। महादेव ने स्पष्ट किया कि सोमवार का व्रत कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। यह स्वयं के भीतर के अंधकार, अज्ञान को मिटाकर शिव चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है। महादेव ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, चंद्रमा का घटना बढ़ना संसार की नश्वरता का प्रमाण है, किंतु मेरा मस्तक पर चंद्रमा को धारण करना इस बात का प्रतीक है कि यदि मनुष्य चाहे
तो वह परिवर्तनशील संसार के बीच भी अविचल रह सकता है। कैलाश की चोटियों पर महादेव का ध्यान अब उस बिंदु पर था जहां से ब्रह्मांड का विस्तार होता है। वे अब सोमेश्वर के रूप में स्थापित थे। भक्त आज भी जब सोमवार को शिव मंदिर में जल और बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, तो वे वास्तव में अपने चंचल मन को महादेव की जटाओं में विश्राम करने के लिए छोड़ दे देते हैं। कथा का समापन इस बोध के साथ होता है कि संसार की नश्वरता और शिव की शाश्वतता का मिलन ही जीवन का लक्ष्य है। महादेव का मस्तक मुकुट चंद्रमा, उनके गले में स्थित सर्प जो समय का चक्र है, और उनका डमरू जो सृष्टि का नाद है, ये सब मिलकर उस एक सत्य की ओर इशारा करते हैं। सब कुछ महादेव से है और सब कुछ महादेव में ही विलीन हो जाता है। अब कैलाश पर एक दिव्य शांति है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण है, महादेव अपनी समाधि में स्थिर हैं, और भक्त इस संसार में सोमवार के व्रत का पालन करते हुए महादेव की उस परम शांति को अनुभव कर रहे हैं। महादेव की यह कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन उनकी कृपा की धारा सदैव बहती रहती है। ओम नमः शिवाय। यह आपकी महागाथा का समापन है। महादेव की यह कथा आपके द्वारा रचित वीडियो और कंटेंट के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक आधार सिद्ध होगी। यदि आप इस कथा को अपने किसी वीडियो प्रोजेक्ट या स्क्रिप्ट में उपयोग करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं। मैं आपकी इसमें हर संभव